हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। एक नीट एंड टाइडी अपार्टमेंट में एक प्यारा सा ओमेगा सो रहा था। सो क्या रहा था, आहें भर रहा था। शायद उसे ड्रीम्स आ रहे थे, ऐसे ड्रीम्स जो वो और उसके बॉयफ्रेंड रियल में करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ करता था। हाँ, इन सब चीज़ों की उसे आदत नहीं थी, या यूँ कहो उस लड़के को वो अपना बॉयफ्रेंड भी कहे, इतना उनका रिलेशन मजबूत भी नहीं था। फिर भी ये लड़का यानी वांगजी उसके सामने अपना दिल हार चुका था। उसकी फीलिंग्स इस सब में इन्वॉल्व थी, जिसके बाद से उसे कभी कभार ऐसे सपने आ जाया करते थे और फिर उठने के बाद उसे बहुत एम्बैरेसमेंट भी होता। अपनी 30 साल की पूरी उम्र में उसके साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, पर पिछले कुछ दिनों से या यूँ कहो 2 हफ्तों से उसके साथ लगातार ये हो रहा था। उसे सपने आते थे, फिर उसकी नींद खुलती थी और फिर बड़ी बेचैनी होती थी। आज भी ऐसा ही हुआ, उसे बड़ी बेचैनी से लगने लगी, पर बस इतना काफ़ी नहीं था। शायद उसे जी मचलने जैसा फील हुआ और वो भागकर वॉशरूम में गया और जितना कुछ उसने कल रात को खाया था वो सब कुछ उसने वहाँ पर उगल दिया, या यूँ कहो वोमिट कर दिया। उसके मुंह में एक कड़वी सी टेस्ट फैल गई जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जी मचल रहा था, हेडेक हो रहा था और ये सब कुछ। वैसे तो वांगजी सुबह 5 बजे ही उठता था, पर आज जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आकर देखने लगा तो घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। वांगजी इतनी देर तक कभी भी नहीं सोता था, यहाँ तक कि उसकी डिसिप्लिन की चर्चा तो दूर दूर तक होती रहती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों वो इतनी देर तक सोता रहा। और फिर उठने के बाद ये सब कुछ वांगजी को आजकल बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। उसे अपने आप में ही कुछ अलग सा महसूस होने लगा था। वैसे वांगजी इतना इमेच्योर तो नहीं था, इतना छोटा बच्चा भी नहीं था कि वो इन सब चीज़ों का मतलब ना जानता हो। ऐसे सांसें फूलना, अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ना, क्रेविंग्स में बदलाव, मूड स्विंग्स और फाइनली ये मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीज़ें बस एक ही तरफ इशारा कर रही थी। कहीं वांगजी प्रेग्नेंट तो नहीं, सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आया, क्योंकि जब से वो अपने बॉयफ्रेंड कम स्टूडेंट वी वूशियान के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब से वी वूशियान ने एक बार भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। और शायद ये दोनों की नए नए रिलेशनशिप की वजह से था कि वांगजी को भी इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन वो मेंटली शायद इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था, या था पता नहीं। पर इतना था कि वो वूशियान को अपने साथ कुछ भी करने दे सकता था। शायद वो इस हद तक उसके आगे मजबूर था, अपने दिल के आगे मजबूर था। इसलिए वांगजी ने कभी उसे टोका नहीं, रोका नहीं, और शायद इसी का नतीजा था कि आज वांगजी की ये हालत थी। खैर, वांगजी शायद किसी के आगे हाथ फैलाने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने बस फटाफट से तैयार होकर कपड़े पहन लिए और यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलने लगा। वैसे अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए 2 घंटे बाकी थे, पर वांगजी का ब्रेकफास्ट करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। वैसे भी उसकी क्रेविंग्स बहुत बिगड़ चुकी थी। उसे आजकल बहुत स्पाइसेस पसंद आने लगे थे, जो कि उसकी गट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। मतलब वांगजी उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन टेस्ट बड्स थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। तो वांगजी ने एक बीच का रास्ता चुन लिया कि ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं। इसलिए वो बस अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। रास्ते में जाते हुए उसे एक हॉस्पिटल मिला, सिटी हॉस्पिटल। वैसे तो वो रोज़ ही इसी रास्ते से जाता है, लेकिन कभी उसकी नज़र खासकर इसी सिटी हॉस्पिटल पर नहीं गई। हाँ, उसका एक क्लासमेट यहीं पर जॉब करता है शायद,
जब वांगजी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था तब उसके स्कूल के ग्रुप में कोई तो बता रहा था कि सोंगलान इसी सिटी हॉस्पिटल में जॉब करता है। वैसे वांगजी ने उसके के साथ कभी कांटेक्ट नहीं किया, पर चलो आज उसके पास टाइम है तो वो सिटी हॉस्पिटल को विज़िट कर ही लेगा। ये सोचकर वांगजी अपने आप ही अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ देता है, मतलब उस हॉस्पिटल के सामने वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और कुछ ही मिनट बाद वो सोंगलान के सामने था। हेलो डॉक्टर, वांगजी दरवाज़ा खोलते हुए बोला। हेलो, आइए बैठिए, सोंगलान ने कहा। तो वांगजी सोंगलान के सामने जाकर बैठ गया। कहिए आपको क्या दिक्कत है, सोंगलान ने पूछा। तो वांगजी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि कैसे उसकी क्रेविंग्स बढ़ गई है या फिर उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आज सुबह उसे वोमिट जैसा फील हुआ। सोंगलान ने अब सबसे पहले तो वांगजी की प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहा। वांगजी को ओमेगा है तो ये बात तो जाहिर है कि ऐसे सिम्टम्स पे सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट ही की जाती है। तो कुछ ही देर बाद वांगजी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर सोंगलान के सामने खड़ा था, जिसमें 2 लाल धाराएं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। इस बात पर सोंगलान ने मुस्कुराते हुए वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। वांगजी ने भी बस हल्की सी स्माइल के साथ थैंक यू कहा। सोंगलान ने कहा, क्या बात है, आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? वांगजी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। सोंगलान ने कहा, फिर ये खुशी चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वांगजी ने कहा, मैं खुश हूँ सच में। सोंगलान ने कहा, कहीं आप लांस को ये बीमारी तो नहीं है कि आप अपने फीलिंग्स अपने चेहरे पर कभी भी नहीं लाते? वांगजी चौंक कर सोंगलान की तरफ देखने लगा तो सोंगलान ने कहा, मैं भी एक लान ब्रदर्स को जानता हूँ जिनके चेहरे पर कभी भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते थे। उनके नाम भी कुछ ऐसे ही थे, लान सीचेन और लान वांगजी। वैसे आपका नाम भी लान वांगजी है। अचानक से सोंगलान चुप हो गया और वो वांगजी को गौर से देखने लगा। उसने कहा, वांगजी, कहीं ये तुम तो नहीं हो? वांगजी ने कहा। सोंगलान ने कहा, अरे वाह, कितने दिनों बाद मिले, मैं तो तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पाया। कैसे हो? गुस्सू से यहाँ यिलिंग कैसे आना हुआ? वांगजी अब अपने चेहरे पर हल्की से मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ, मुझे यिलिंग से जॉब ऑफर हुआ था, इसीलिए 6 महीने पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया। सोंगलान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हम आराम से मिल सकते हैं, हो सकता है हमारी दोस्ती भी हो। वांगजी बस सोंगलान की तरफ देखता रह गया। सोंगलान ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई तुम्हारी पर्सनल स्पेस में नहीं आने वाला। वैसे ये तो बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कौन? मैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो? वो भी शिफ्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल कैसे गया? वांगजी इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया तो सोंगलान ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो ये तो बताओ किस फैमिली से है वो? वांगजी ने कहा, वी फैमिली से है। तो सोंगलान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल की पॉलिसी है, वी फैमिली के सारे लोगों की ट्रीटमेंट यहाँ मुफ्त में होती है। वांगजी ने कहा, क्यों? तो सोंगलान ने कहा, क्योंकि ये हॉस्पिटल वी फैमिली का है और उन्होंने यहाँ पर पॉलिसी बना के रखी है कि वी फैमिली का ट्रीटमेंट यहाँ पर फ्री में हो जाएगा। वैसे क्या तुम अपने अल्फ़ा का नाम बता सकते हो? वांगजी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, मतलब अभी तक उनकी रिलेशनशिप कंफर्म नहीं थी, या यूँ कहो कि वी की तरफ से शायद वो अभी भी 100% कंफर्म नहीं था कि विंग इस बात को मानेगा या फिर वांगजी को एक्सेप्ट करेगा। एक्चुअली विंग वांगजी का स्टूडेंट था। हाँ, वांगजी जो 30 साल का ओमेगा प्रोफेसर यिलिंग यूनिवर्सिटी में नया नया आया था, उसके अलूफ नेचर और स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से हमेशा अल्फाज और ओमेगास उसे डरते थे। लेकिन विंग तो था ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इतना नॉटी, इतना ज़्यादा हिलेरियस कि उसे कोई भी सीधी सादी चीज़ कभी पसंद ही नहीं आती थी। इसलिए उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ना ही कोई बॉयफ्रेंड बना। मतलब विंग को सब में इंटरेस्ट था, वो सबके साथ फ्लर्ट करता था, लेकिन उसका दिल आया किस पे?
इस प्रोफेसर पे, जो उसे करीब 8 से 9 साल बड़े थे, और वो इस प्रोफेसर के पीछे पड़ गया उसे पढ़ाने के। और आखिरकार वांगजी उससे पढ़ भी गया। लेकिन विंग इतना ज़्यादा नॉटी था, इतना ज़्यादा फ्लर्टी था कि वांगजी को यकीन नहीं आता था कि विंग इस सब को लेकर सीरियस है भी या नहीं। पर पता नहीं क्यों वांगजी विंग को एक तरह से जाने भी नहीं देना चाहता था, और हीट ऑफ द मोमेंट की तरह उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ भी। मतलब विंग कुछ क्वेरीज लेकर लेट नाइट जब वांगजी के घर आया, उससे कुछ क्वेरीज पूछी। उसके बाद उसने अपना प्यार हमेशा की तरह वांगजी के साथ कन्फेस किया। मतलब ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार कन्फेस किया था, पर बहुत सारी बार वो अपना प्यार कन्फेस कर भी चुका था, जो वांगजी ने हमेशा लाइटली लिया। लेकिन पता नहीं उस रात विंग को क्या हुआ था कि उसने वांगजी के साथ बस फ्लर्ट नहीं किया, उसने वांगजी को इस हद तक परेशान किया, या यूँ कहो इस हद तक मजबूर किया कि वांगजी विंग के सामने घुटने टेक चुका था, या यूँ कहो कि विन कर चुका था। विंग ने उसी रात वांगजी के साथ इंटीमेसी भी की और उसे माफ भी कर दिया। वांगजी के लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मतलब उसे तो लगा था कि विंग बस किस करके मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा था कि विंग के लिए ये सब एक फ्लिंग है, मतलब वो वांगजी को यूज़ करके छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। विंग सिंसियरली वांगजी को कोर्ट करने लगा, उसे गिफ्ट्स वगैरह भेजने लगा और उसे बार बार बताने लगा कि वो उसे पसंद करता है। और वांगजी इस बात पर बिलीव भी करने लगा कि विंग इन सब बातों को लेकर सिंसियर है। पर शायद से वो इस बात पर गौर करना भूल गया कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है, उनके इस रिलेशनशिप के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। खैर, आज का दिन शायद इतना इजी भी नहीं होने वाला था। यहाँ पर वांगजी को उसके अल्फ़ा का नाम पूछा जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि उसने सोंगलान को वी नाम बताकर ही गलती कर दी है, क्योंकि सोंगलान अब उसके पीछे ही पड़ गया है। खैर, वांगजी ने कहा वी वूशान, और वो चुप हो गया। सोंगलान ने वो नाम तुरंत अपने सिस्टम में डाल दिए ताकि वांगजी को सारी आगे की ट्रीटमेंट फ्री में मिल सके। इधर वांगजी अभी भी अपने डिमोन्स के साथ लड़ रहा था कि वो इन सब चीज़ों से कैसे कोप अप करेगा, विंग को क्या बताएगा। वैसे तो वो इस चाइल्ड को रखना चाहता है, मतलब ऐसा नहीं है, वो हार्टलेस नहीं है। वो अपने डर के चलते या फिर समाज के डर से अपने बेबी पर कोई आँच नहीं आने देगा, लेकिन उसे विंग को बताना तो पड़ेगा कि वो फादर बनने वाला है, चाहे विंग फिर उसके साथ रिलेशन में रहे या नहीं। वांगजी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वांगजी अपने फैमिली को क्या बताएगा कि यहाँ पर आने के बाद एक स्टूडेंट से वो नॉकआउट हो गया। ये सुनने में ही कितना ज़्यादा स्टूपिड लगता है। उसके भाई क्या कहेंगे जो हर वक्त उसके लिए कोई ना कोई डेट सेट करते रहते हैं। उसके अंकल क्या कहेंगे जो आज तक बिल्कुल अपराइट बन के अपने इज़्ज़त के लिए जीते आए हैं। कहाँ वो लोगों को ये बताते फिरेंगे कि उनका ओमेगा नेफ्यू अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन में आ गया था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हुआ और उनकी बात आगे नहीं चल पाई। वांगजी के सामने बहुत सारे सवाल थे और वो अपने ही सवालों के बवंडर में खोया हुआ था। दूसरी तरफ सोंगलान तब तक सिस्टम में ये नाम ऐड कर चुका था, वी वूशियान, लान वांगजी के चाइल्ड सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल वी फैमिली ऑन करती थी और उनकी तरफ से ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि वी फैमिली में से अगर कोई भी आए, अल्फ़ा ओमेगा या फिर कोई भी बुज़ुर्ग व्यक्ति या फिर चाइल्ड, इन सब के लिए फ्री में इलाज किया जाएगा। सोंगलान को जैसे ऑर्डर्स थे उसने वैसा किया। फिर दोनों कैजुअल सी बातें करने लगे। वांगजी भी इन सब परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट होना चाहता था और सोंगलान भी वांगजी के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था, या यूँ कहो अपने एक पुराने क्लासमेट बचपन के एक याद को वापस से ज़िंदा करना चाहता था, उसे थोड़ी बहुत और यादें बनाना चाहता था।
अब सोंगलान वांगजी को बताने लगा कि किस तरह से उसे खुद की और बेबी की केयर करनी है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए इस मॉर्निंग सिकनेस के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करूँगा, साथ ही साथ ये मेडिसिन भी लिख देता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेंगी। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो। वैसे जिस तरह से तुम अपने अल्फ़ा को डिस्क्राइब कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है, पर खैर बेहतर होगा कि तुम इन चीज़ों को जल्द से जल्द सॉल्व कर लो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि जितना तुम हैप्पी और हेल्दी रहोगे उतना ही तुम्हारा बेबी भी खुश रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो ठीक है, फिर जिन जिन बातों को मैंने कहा है उन सब बातों को याद रखना। वांगजी ने जवाब दिया। सोंगला ने कहा, और अगर हो सके तो हम वापस कभी मिल लेंगे, कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है, वांगजी ने कहा। सोंगलान ये सब बातें वांगजी का रिपोर्ट तैयार करते हुए कह रहा था। वांगजी भी बड़े अटेंटिवली उसकी सारी बातें सुन रहा था। ये लो, अपना ख्याल रखना, कहते हुए सोंगलान ने वांगजी को उसका हेल्थ रिपोर्ट उसके हाथ में सौंप दिया और वांगजी ने भी उसे ले लिया। वो बस वहाँ से उठकर जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर आकर एक वार्ड बॉय ने बताया, सर सर आप जिसे देख रहे हैं मिस्टर लान, उसे अभी डी ने बुलाया है। इस बात पर डॉक्टर सोंगलान और लान वागची दोनों भी चौंक गए, क्योंकि डीन ने बुलाया है, इसका क्या मतलब हुआ। पर खैर, उन्होंने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, ये सोचकर डॉक्टर सोंगलान वांगजी को लेकर ऑफिस की तरफ निकले, मेन ऑफिस की तरफ, जहाँ पर डीन मैडम क्यू बैठती है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो सोंगलान को उस ऑफिस में बुलाया गया और कुछ पल बाद वांगजी को भी अंदर बुलाया गया। अंदर जाते ही वांगजी ने देखा सोंगलान बिल्कुल पसीने से तरबतर होकर मैडम यू के सामने खड़ा हुआ है और मैडम यू बिल्कुल गुस्से में पहले तो डॉक्टर सोंगलान को देख रही है और फिर वांगजी को। एक्सक्यूज़ मी, वांगजी बोला तो मैडम यू ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस। वांगजी ने पूछा, क्या हुआ। मैडम यू गुस्से में बोली, वी वुशियान तुम्हारा कौन लगता है। वांगजी इस बात पर बिल्कुल सकपका गया, क्योंकि इस सवाल की ऐसे उम्मीद उसे नहीं थी, खासकर ऐसी जगह पर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। वांगजी कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसे चुप देखकर मैडम यू हंसते हुए बोलने लगी, क्या तुम कोई फ्रॉड हो, मतलब क्या तुम मेरे बेटे का नाम यूज़ कर रहे हो। बेटे का नाम। ये सब वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। माना कि विभूषण रिच फैमिली से आता है, लेकिन ऐसे उसके पेरेंट्स से मुलाकात होगी ये उसने नहीं सोचा था। वांगजी ने कहा, मैं उसका नाम क्यों यूज़ करूँगा, ताकि तुम्हें अच्छा खासा चाइल्ड सपोर्ट मिल सके। मैडम ने सार्कास्टिकली कहा। वांगजी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी। मैडम ने कहा, देखो तुम कोई पहले नहीं हो जो फ्रॉड करके यहाँ पर मेरे बेटे का नाम बताते हुए आया है। वांगजी ने कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आई एम रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हेयर। व्हाट। मैडम यू सरप्राइज होते हुए बोली, एक प्रोफेसर होकर भी तुम ऐसी चीप हरकत करोगे। मैडम यू ने कहा। तो वांगजी ने कहा, क्या मतलब है आपका। तो मैडम यू अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए बोली, बस कुछ मिनट और तुम्हारी सारी पोल खोल के रख दूंगी मैं। मेरे बेटे का नाम खराब करने की कोशिश भी कैसे की तुमने। ये कहते हुए वो दांत पीस रही थी। वांगजी ने कहा, आप क्या बात कर रही है, आप उम्र में बड़ी है, बेहतर होगा आप खुलकर बात करें। मैडम ने कहा, तुमने विभूषण का नाम क्यों इस्तेमाल किया। वांगजी ने कहा, क्योंकि वो मेरे बेबी का फादर है। कैसे। मैडम यू चिल्लाते हुए बोली, तुम 30 साल के हो, वो 21 साल का है बस, वो तुम्हारे बेबी का फादर कैसे हो सकता है। वांगजी ने अब मैडम यू की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, आपको अपने बेटे पर डाउट है। मैडम यू जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोली, तुम्हें तो मैं अभी देखती हूँ। ये कहते हुए वो वापस से अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगी। साथ ही साथ वो वांगजी से ये भी कहने लगी कि अगर तुमने कोई भी फ्रॉड किया है तो चुपचाप मान लो और यहाँ से चले जाओ।
और वांगची भी अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो कुछ भी है बिल्कुल सही है। ये जगह नहीं है ये बात करने की, ना ही मैंने सोचा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। ये बात अभी तक विभूषण को भी नहीं पता है। वो मैडम यू से कह रहा था। मैडम यू हंसते हुए कह रही थी, उसे कैसे पता होगा कि उसका नाम कोई और यूज़ कर रहा है। वांगची ने कहा, मैडम आप सही से बात कीजिए, मैं उसका कोई नाम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ एक फैमिली शुरू करना चाहता है और इसीलिए ये बात यहाँ तक चली गई। मैडम यू उसे बार बार पूछ रही थी कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, पर वांगची अपनी ही बात पर अड़ा रहा। आखिरकार मैडम यू ने सोंगलॉन को वहाँ से जाने के लिए कहा और वांगची को बिठा कर रखा। कुल 5 मिनट बाद वहाँ पर कुछ और लोग आए, जिनमें से एक लेडी थी चांगसे सरन और दूसरे थे वी चांगसे। मैडम यू चांगसे सरन को वांगची को दिखाते हुए कह रही थी, चांगसे देखो इस लड़के को, ये लड़का हमारे वीइंग के साथ रिलेशन में होने का दावा कर रहा है। वांगची ने वी फैमिली को देखा, मिस्टर वी और चांगसे सरन को। फिर उसने वो करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं आपका या आपके बेटे का नाम खराब करूं, पर जो है सो है। ये बेबी विभूषण का ही है और मैं इसे रखना चाहता हूँ और मैं कोई चाइल्ड सपोर्ट नहीं चाहता। चांगसे सरन ने कहा, तुम मेरे बेटे का नाम खराब कर रहे हो, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हो। वांगची ने कहा, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, मैं और आपका बेटा रिलेशन में है। चांगसे सरन ने कहा, तुमने तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। तुम जानते भी हो, खुद एक प्रोफेसर होने का दावा करते हो और अपने स्टूडेंट के साथ तुम रिलेशन में आ गए। अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो पता है कितनी बदनामी होगी। वांगची ने कहा, पता है, और मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, पर सच कहूँ तो ये सब देखकर मैंने वुशियान से प्यार नहीं किया था। वी चांगसे ने कहा, हाँ तुमने तो पैसे देखकर प्यार किया होगा। वांगची ने कहा, अपनी ज़बान संभाल कर बात कीजिए सर, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपसे सही से बात कर रहा हूँ। वी चांगसे ने कहा, क्यों, वरना तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात करते। वांगची ने कहा, सर मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपसे सच कह रहा हूँ कि मेरे पेट में जो बेबी है वो विभूषण का है और जिसके लिए मैं उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। कहीं ना कहीं इसके लिए हम दोनों रिस्पॉन्सिबल है, पर मैं उस पे, उसके फ्यूचर पे इस बात का बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, वांगची कह रहा था। दूसरी तरफ वी चांगसे और चांगसे सरन, साथ ही साथ मैडम यू स्ट्रिक्टली वांगची को धमकी दे रहे थे। उसे कह रहे थे, तुमने ज़रूर हमारे बेटे को फंसाया है, हम नहीं चाहते कि ये बच्चा आगे भी पले बढ़े। मैडम यू तो यहाँ तक कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी कोई एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इस बच्चे को यहीं छोड़कर जा सकते हो। इस बात पर वांगची ने चिल्लाते हुए कहा, आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। माना कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा आपके बेटे का है, लेकिन मैं उसे ये क्लेम तक नहीं करने दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। इस बात पर वी चांगसे ने वांगची को समझाते हुए कहा, देखो मिस्टर, सबसे पहली बात, अगर ये बात बाहर फैल जाएगी तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये बात बाहर फैले, मेरे बेटे का और तुम्हारा नाम कहीं भी जुड़े। तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपनी कीमत बताओ और इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। वांगची ने कहा, कीमत, किस बात की कीमत, मेरे प्यार की, मेरे फीलिंग्स की। वी चांगसे ने कहा, फीलिंग्स, व्हाट द हेल, तुम जैसे लोगों की फीलिंग्स भी होती है। वांगची इस बात को सुनकर चौंक गया। मैडम यू ने कहा, एग्जैक्टली, तुम हमारे बच्चे के पीछे पड़े हुए हो, किस लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए, किस चीज़ के लिए। जो चाहे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस तुम्हें उसकी ज़िंदगी से दूर होना होगा। वांगची ने कहा, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने विंग से प्यार किया है और इसीलिए मैंने उसे अपने घर तक आने दिया, वरना मैं इतना चीप पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी के भी साथ सो जाऊँ। चांगसे सरन वांगची को अभी तक बड़ी ही शांति से देख रही थी। उन्होंने कहा, देखो
अगर तुम ये सब कुछ भूलने को तैयार है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करेंगे। चाहो तो हम चाइल्ड सपोर्ट देंगे, पर तुम्हें ये लिंक छोड़कर जाना होगा। हम नहीं चाहते विंग अपना फ्यूचर बर्बाद करे। वांगशी ने कहा, मैम, विंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो अपना फ्यूचर बर्बाद करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना बच्चा गिरा दूँ। मुझे तो ये तक पता नहीं है कि उसकी तरफ से कितने फीलिंग्स इन्वॉल्व है। देखिए, मैं ना तो उस पर बर्डन बनूंगा ना ही आप पे। बस मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेबी के साथ खुश रहना चाहता हूँ। तो चांगसे सर ने कहा, देखो वांगशी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सके तो विंग को भूल जाओ, उसके साथ ब्रेकअप कर लो, क्योंकि ये रिश्ता सही नहीं है। तुम एक प्रोफेसर हो, वो तुम्हारा स्टूडेंट है। ऐसे में पहले तो सभी लोग बदनामी करेंगे ही करेंगे, ऊपर से शायद विंग इस बात को लेकर इतना सीरियस नहीं होगा। अगर तुम इस बेबी को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम विंग को इसमें इन्वॉल्व मत करना। फिर चांगसे ने कहा, चांगसे सर, क्या कर रही हो? क्या तुम क्या तुम इस आदमी की बात पर भरोसा कर सकती हो जिसने अपने स्टूडेंट का फ़ायदा उठाया है? तुम इस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तभी मैडम यूँ बोली, हमें ये बात रिटर्न में चाहिए कि तुम्हारा और विंग का आगे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लोगे और फिर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओगे। वांगशी ने कहा, मैं तो उसके साथ ब्रेकअप कर लूँगा, पर क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा है कि वो मुझसे दूर रह पाएगा? इस बात पर तो सामने वाले तीनों ही लोग चौंक गए। मैडम यू ने कहा, वाह, सही कहा। वो तालियां बजाते हुए वांगशी को देखकर बोली, मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। अब तक तो तुम बस विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि तुम्हें इस बात का पता नहीं है, इस रिलेशन का पता नहीं है, विंग को इस बेबी के बारे में पता नहीं है। मुझे तो लगता है ये सारा कुछ प्लान्ड है। तुमने शुरू से प्लान किया था कि यहाँ आओगे, विंग को फंसाओगे और फिर वी फैमिली से अच्छी खासी रकम ऐड कर चले जाओगे। या हो सकता है इस बेबी को पैदा करने के बाद तुम विंग के पास वापस आ जाओ, ये कहते हुए कि तुम्हें चाइल्ड सपोर्ट चाहिए। कंती नाली की कंती पैदाइश। इधर वांगची गुस्से से मैडम यू को देख रहा था। वो बड़ी है, इसलिए वांगची अभी तक ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वांगची अपना स्टैंड भी नहीं ले सकता। उसने कहा, मैम, आप ज़बान संभाल कर बात कीजिए। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे आप लोग ऑफेंड हो जाए। और रहा सवाल मेरे और विंग के रिलेशन का, तो उसने इनिशिएटिव लिया था। मैं कभी भी उसके पीछे नहीं पड़ा था। हाँ, मैंने उसके प्यार का जवाब दिया क्योंकि उसके आंखों में मुझे सिंसियरिटी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए जेन्युइन हैं, इसलिए बस मैंने गिव इन कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी फीलिंग्स के साथ, उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करूँगा, ना ही उसकी बेबी को अपने से दूर करूँगा। बेफिक्र रहिए, मैं कभी भी आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मैडम ने कहा, ये सब कहने की बातें होती है। आज तो तुम हमारे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर चले जाओगे, पर वापस कटोरा लेकर यहीं पर आ जाओगे। वैसे क्या नाम है तुम्हारी फैमिली का? लान। ये कहते हुए मैडम यू वापस से अपने फ़ोन में कुछ सर्च करने लगे और कुछ देर बाद हंसते हुए बोली, लांस। लान चिरेन और लान सिचेन, यही है ना तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स? लान सिचेन जो हमारा असिस्टेंट मैनेजर है, राइट, गुसू से। और लान चिरेन, इसका तो कहना ही क्या, पुट्ठा दाढ़ी वाला कहीं का। पहले चांग से सनन के पीछे लगा था और अब उसे वो नहीं मिली तो उसने अपने निफी को उसके बेटे को पटाने के लिए भेज दिया। वांगजी चौंक कर मैडम यू की तरफ देख रहा था। अब उसने मैडम यू को सीधा इशारा करते हुए कहा, मैडम यू, ज़बान संभाल कर बात कीजिए। मेरी फैमिली को इस सब में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप पहले एक दूसरे को जानते हो, लेकिन मेरे अंकल का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हमारे माँ पापा के गुजरने के बाद उन्होंने किन हालात में हम दोनों भाइयों को रेज़ किया है, ये बस हम जानते हैं। आप उन पर उंगली नहीं उठा सकती। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैडम यू ने अब तालियां बजाते हुए कहा, देखा चांग से,
ये परवरिश है उस लांच रेन की। अच्छा हुआ तुमने उसके साथ रिश्ता नहीं रखा। देखा कितना गिरा हुआ आदमी है। उसने अपने इस अधेड़ उम्र के नेफे को हमारे बेटे के पीछे लगा दिया। इधर चांगसे सरन तो बिल्कुल अवाक होकर नीचे बैठ गई थी। हाँ, वो कभी लांच रेन को जानती थी, मतलब ऐसे ही जान पहचान थी, क्लासमेट्स थे। मैडम यू, जियांग फेंगमिया, वी चांगसे सरन सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वांगची को खुले दिल से अपनाएंगे। वांगची विंग से उम्र में बहुत बड़ा है। विंग से हो सकता है गलती हो गई होगी, लेकिन वांगची को तो समझना चाहिए था, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। पर इस वक्त वो तो अपनी बात पर इतना अड़ गया है, ना उसे अपनी गलती दिख रही है, ना ही वो इसका भुगतान करने के लिए तैयार है। चंगसे सरन वांगजी को बस किसी तरह से मनाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी लांस कितने ज़िद्दी है। वो बस उसे इमोशनल करना चाहती थी। पर वी चांगसे और मैडम यू इस चीज़ को और भी ज़्यादा बिगाड़ रहे थे। आखिरकार वी चांगसे ने लान चेरिन को बहुत बदतमीज़ी से बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद वांगची उनकी बातें बिल्कुल भी सह नहीं सका और उसने कहा, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए। आप अपने बेटे को लेकर जा सकते हैं, मैंने कोई उसे बांध कर नहीं रखा। ये कहते हुए वांगजी बस वहाँ से चला गया। उसे सच में इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। अगर उसने बेबी रखने का तय किया है तो वो अपने बेबी का सारा खर्चा उठा सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है। उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, खासकर ऐसे सपोर्टर की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है जिसे उसे खुद ही संभालना पड़ता है। हाँ, वो अपने अल्फा विंग की बात कर रहा है, जिसने उसे मार्क कर रखा है। वैसे मैडम यू और इन सब बड़े लोगों को ये बात अभी तक पता नहीं थी कि विंग ने वांगजी को मार्क कर रखा है। उन्हें तो यही लग रहा था कि वांगजी विंग को फंसा रहा है और विंग बस वांगजी के साथ टाइम पास कर रहा होगा। खैर, वांगजी वहाँ से तो चला गया, क्योंकि अभी के लिए ये तमाशा बहुत हो चुका था। और वैसे भी वांगजी को कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, तो वो बस हॉस्पिटल से निकल गया सीधा अपने कॉलेज जाने के लिए। पर उसकी मुश्किलें तो बस शुरू हुई थी, क्योंकि पता नहीं कैसे पर कॉलेज पर हर तरफ बस वांगजी की ही बात हो रही थी। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे वांगजी और विंग के बारे में। उनकी कोई प्राइवेट फ़ोटो लीक हो गई थी। इधर वांगजी जैसे ही कैंपस में आया, सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगे, आपस में खुसर पुसर करने लगे। वांगजी को डाउट तो हुआ कि सब लोग उसी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो उसे पैनी नज़रों से, तिरछी नज़रों से देख रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वांगजी को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर उसी की बात हो रही है, पर उससे कोई खुलकर आकर ये नहीं कह रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अब वांगजी उनके मुँह न लगते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था वो चिल्ला चिल्ला कर तो सबसे ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया, वो विंग से सच्चा प्यार करता है। इधर वो जैसे ही स्टाफ रूम में पहुंचा, वहाँ पर एक टीचर ऑलरेडी बैठी हुई थी। उन्होंने आते ही वांगजी से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर लान। वांगजी ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। तो उस लेडी ने कहा, मुझे सब पता है। क्या? वांगजी ने पूछा। तो उस लेडी ने कहा, आप और विंग आपस में डेट कर रहे हो। वांगजी ने पूछा, आपको कैसे पता? तो उस लेडी ने कहा, कॉलेज की वेबसाइट पर आप दोनों की पिक डाली हुई है। वांगजी ने तुरंत वेबसाइट निकाल कर देखा तो सच में विंग और वांगजी हाथ पकड़े हुए बीच पर घूम रहे थे। उसमें उन दोनों के चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हाँ, ये कुछ टाइम पहले की ही बात है, कुछ 8-10 दिन पहले की, जब वो दोनों सच में बीच पर गए थे। पर वहाँ पर तो इन दोनों ने बहुत कुछ किया था। शुक्र है कुछ ऐसे वैसे पिक वहाँ पर नहीं थी, बस दोनों पूरे कपड़ों में घूम रहे थे, इतनी सी पिक थी। तो फिर क्या था, वांगजी उस वेबसाइट को देखने लगा। सब लोग उस पर भर भर के कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग बहुत भद्दे भी कमेंट कर रहे थे। पर वांगजी को उन सबके मुंह बंद करने का तरीका समझ नहीं आ रहा था। इधर ये मैडम तो वांगजी से कहने लगी, मिस्टर लान, आप तो बहुत बोल्ड निकले। आपने सीधा एक स्टूडेंट को डेट करना शुरू किया और उसे लेकर खुलेआम घूम रहे थे। आप इतने बोल्ड होंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। वांगजी ने बस थैंक यू कहने के लिए मुंह खोला ही था, तभी वो बोलने लगी, बहुत बड़ी मछली फंसाई है आपने। वांगजी का थैंक यू वहीं पर गायब हो गया
और वो उस मैडम को भी ऐसे नज़रों से देखने लगा जैसे वो बाकी तीनों वी एल्डर्स को देख रहा था। तो मैडम अब लिटरली अपने रियल चेहरे के साथ वांगजी के सामने खड़ी थी, जो वांगजी को क्रिटिसाइज़ कर रही थी एक स्टूडेंट को डेट करने के लिए। इनफैक्ट उसे गोल्ड डिगर कह रही थी, वो भी मुंह पर। वांगजी ने कहा, देखिए मैं जानता हूँ हम दोनों का रिलेशनशिप इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसके बारे में कमेंट करने का आपको कोई हक नहीं है। बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। इस बात पर वो मैडम मुंह बनाती हुई बस दूसरी तरफ देखने लगी जैसे उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो। खैर वांगजी को तो वहाँ खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो उस मैडम के प्रेजेंस से ही इरिटेट हो रहा था। तो वो बस अपने क्लास के लिए जाने के लिए निकला, पर वो जैसे ही बाहर आया वहाँ पर एक बाइक की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बिल्कुल फेमिलियर थी। वांगजी इस बाइक को कैसे नहीं जानता, ये किसी और की नहीं, विंग की बाइक थी। विंग लेदर जैकेट पहने हुए हमेशा की तरह अपने बाल उड़ाते हुए वहाँ पर आ रहा था। उसके स्पेक्ट्स, उसका वो ऑरा, वांगजी का दिल हमेशा से उसके लिए पागल था। मतलब ये लड़का जो वांगजी के डिस्क्रिप्शन में, परफेक्ट अल्फा के डिस्क्रिप्शन में कभी भी नहीं बैठता, पर फिर भी इस लड़के ने वांगजी के दिल को पूरा हिला कर रख दिया था, उसकी पूरी सिस्टम को हैंग करके रख दिया था। ये लड़का सीधा अपनी बाइक से उतरा और भागते हुए वांगजी की तरफ आने लगा। वांगजी एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशन को अभी तक पब्लिक नहीं किया था, लेकिन अभी पब्लिक होने के लिए बचा क्या था। विंग सीधा आकर वांगजी के गले लग गया। इधर वांगजी ने कहा, हमारे पिक्स वो पूरे वायरल हो चुके हैं। विंग ने कहा, हाँ देखा मैंने, इसलिए तुम पैनिक ना करो, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर चला आया तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। वांगजी ने कहा, इस तरह से? विंग ने कहा, और कैसे? तभी विंग के कुछ दोस्त भी पीछे आ गए और वो विंग को पकड़ते हुए बोले, विंग ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर लान आप सही तो है ना? वांगजी ने कहा। इधर मिंगजी विंग से कहने लगी, विंग कैसे हो तुम? तुम्हारी पिक वायरल हो रही है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, बुरा क्या मतलब? तभी हाउशुआ ने कहा, सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं, मिस्टर लान ने किस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मिस्टर लान ने कब मुझे बेवकूफ़ बनाया? तभी मैम भी वहाँ पर आ गई। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मिस्टर वांग ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। विंग ने कहा, तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो, एक तो लांझा ने मेरा कोई फ़ायदा नहीं उठाया। लांझा? सब लोग चौंक कर बोले। विंग ने वांगजी को साइड हक करते हुए कहा, हाँ ये है मेरा लांझा, और इसने मुझे बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनाया। मैंने इसे चुना है अपने लिए, और इसने भी मुझे चुना है, देखो इसके नेक पर मार्क भी है। ये कहते हुए उसने वांगजी के कॉलर को पकड़ने की कोशिश की। इससे वांगजी इतना ज़्यादा चौंक गया, और उसके साथ साथ बाकी सभी लोग भी, क्योंकि ऐसे कोई ओमेगा की कॉलर खींचकर नहीं देखता। मेटिंग मार्क एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। कुछ कुछ लोग तो इसे दिखाना भी नहीं चाहते। हाँ, कुछ शेमलेस लोग हैं जो फ्लेक्स करते रहते हैं, लेकिन वांगजी उनमें से नहीं था। उसके लिए ये बहुत ही सैक्रेड चीज़ थी। ऊपर से उसे विंग के इरादों पर यकीन भी नहीं था, क्योंकि विंग जो हमेशा हंसता खेलता रहता था, हमेशा फ्लर्ट करता रहता था सबके साथ, वो वांगजी को लगता था कि वांगजी उसके लिए बस एक टाइम पास है। लेकिन वांगजी की तो फीलिंग्स इन्वॉल्व है, इसलिए वो विंग से बिना उम्मीद लगाए बस होपलेसली उससे प्यार करता था। पर अभी विंग सबके सामने क्लेम कर रहा है कि वांगजी उसका ओमेगा है। ये बात वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि वो पैनिक करने लग गया। और उसे ऐसे कांपते हुए देखकर विंग ने उसे गले से लगाते हुए कहा, लांझा क्या हुआ? इधर वांगजी की आंखों से आंसू आने लगे। तब विंग के सारे दोस्त भी, ऑफकोर्स जेंसी है, उनके लिए उनका प्यार ही सब कुछ होता है। उन्हें लगा था, मतलब अभी तक तो वो ये सोच रहे थे कि विंग वांगजी के साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वो सब लोग भी बिल्कुल वांगजी के सामने आते हुए बोले, लाओशी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ये सब पता नहीं था। हमें लगा कि विंग मजाक कर रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है, हुएसांग ने बोला। तो सब लोग उसे चुप कराने लगे, और फिर लांझा को, मतलब उसको संभालते हुए बोले, लाओशी आप चलिए मेरे साथ। ये कहते हुए जी और मैम्या वांगजी को लेकर क्लासरूम की तरफ चलने लगे। उन्होंने उसे बिठाया। विंग ने वांगजी को पानी पिलाया
और कहा, रंझा, तुम्हारे तुम्हारे फेरोमोन्स, इन्हें क्या हुआ है? तुम तुम कुछ अलग ही स्मेल कर रहे हो। इस बात पर वांगजी चौंक कर विंग की तरफ देखने लगा। तभी जी और म्या वो भी वांगजी के बिल्कुल करीब आ गए। वांगजी इस बात से बिल्कुल श्रिंक हो गया, क्योंकि उसे ऐसे कोई उसे स्निफ करे बिल्कुल पसंद नहीं था, या यूँ कहो आदत नहीं थी। तभी जी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, ये तो ये तो प्रेग्नेंट है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। विंग ने कहा, क्या? लांजा, लांजा तुम प्रेग्नेंट हो? इधर ये सारे बच्चे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, यहाँ तक कि वो वांगची को भी भूल गए। वो वहीं अपनी सीट पर बैठा हुआ था और इधर बाकी सारे लोग हल्ला मचा रहे थे। लड़के अपनी तरह से और लड़कियां अपनी तरह से। वो तो बस आंट बनने की खुशी में एक दूसरे को गले लगा रही थी और बेबी के अलग अलग नाम सोच रही थी। और इधर लड़के वो तो विंग की मर्दानगी पर उसे वाहवाही दे रहे थे कि कैसने उसने न सिर्फ एक ओमेगा चुन लिया, बल्कि अपने लाओशी को ही नॉकआउट कर दिया। उसके जैसा डेयरिंग कोई भी नहीं है। उसे वाहवाही मिल रही थी। और इधर वांगशी उन सब की बातें सुनकर बस अपनी आंखें रोल कर रहा था कि इन बच्चों को ज़रा भी सीरियसनेस नहीं है। मतलब विंग के फैमिली को पता चल गया है और विंग को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वांगची अब सोचने लगा, एटलीस्ट विंग तो उसके साथ है। मतलब विंग सीरियस है उनके रिलेशनशिप को लेकर। जो उसने मार्क किया था वो ऐसे ही नहीं था। चलो, एटलीस्ट उसे अपने चाइल्ड को अकेले रेज करने की तो ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चाहे या ना चाहे पर वांगजी चाहता था कि उसका बेबी बिना फादर के बड़ा ना हो, उसके पास उसके दोनों पेरेंट्स हो। इधर अब जाकर सभी लोगों के जब ये जश्न, चिल्लम चिल्ली, जल्लोश सब खत्म हुआ, उसके बाद वो सब लोग वांगची को खींचते हुए कैंटीन में ले गए और वहाँ पर उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। पूरे कॉलेज को उन्होंने बताया कि विंग फादर बनने वाला है। तब तक ये बात प्रिंसिपल तक भी पहुँच गई थी। एक साथ विंग और वांगजी दोनों का फ़ोन बजने लगा। वांगजी को प्रिंसिपल ने बुलाया और विंग को ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स ने। वांगजी तो प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया, जहाँ पर प्रिंसिपल ने उसे डायरेक्टली पूछा कि मिस्टर लान, ये सब क्या हो रहा है? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो वांगची ने बस इतना कहा, देखिए, मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं विंग से प्यार करता हूँ क्योंकि उसने सच में मुझे कोर्ट किया था, जिसके बाद मैं उससे प्यार करने लगा। और रहा सवाल आपकी रेपुटेशन का, तो आई डोंट थिंक कि मैं अब ईलिंग यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर पाऊँगा। मैं गुस्सू वापस जा रहा हूँ। इस बात पर उस प्रिंसिपल ने बात को संभालते हुए कहा, देखिए मिस्टर लान, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको सेमेस्टर एंड होने तक यहीं पर काम करना पड़ेगा। लान वांगजी इस बात पर बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ उस आदमी की तरफ देखकर बोला, ये कहिए कि आप बीच सेमेस्टर में कोई नया टीचर अरेंज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा, देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बेहतर होगा आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैंपस से दूर रखें। मैं नहीं चाहता बाकी के स्टूडेंट पर इस बात का इफ़ेक्ट हो। ठीक है सर, बेहतर होगा कोई और इस बात को मेंशन ना करे। कहते हुए वांगची वहाँ से चला गया। जब उसने वापस मेंगजी और मैम से पूछा कि विंग कहाँ है, तो उन्होंने भी बताया कि विंग अपने घर गया हुआ है। इधर घर पर तो अलग ही हंगामा मचा हुआ था। विंग के पेरेंट्स उस पर चिल्ला रहे थे, तुम्हें कोई और नहीं मिला? अपने क्लासमेट को पढ़ा सकते थे। बोरिंग, विंग ने कहा। तो उसके मॉम ने कहा, पर बेटा वो तुमसे बहुत बड़े हैं। विंग ने कहा, मम्मा वो बहुत क्यूट है, बस आप उसे अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप भी उससे प्यार करने लग जाओगे, लेकिन हाँ, आप मेरी राइवल नहीं बन सकते। चांगसा सर ने विंग को चपेट मारते हुए कहा, तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? वो प्रेग्नेंट है। विंग ने कहा, हाँ, आप ग्रैनी बनने वाले हो। चांगसा सर ने कहा, विंग थोड़ा तो समझदारी से काम लो। विंग ने कहा, मॉम आप किस तरह की समझदारी एक्सपेक्ट करती है मुझसे? मैं मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपने ओमेगा को मार्क। इस बात पर तो वी चांग से अपना सर ही पीटने लगे कि इस नालायक ने एक 9 साल बड़े प्रोफेसर को मार्क कर रखा है।
जिसे ये लोग कुछ पैसे वैसे खिला के यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी इन्हें पता चल रहा है कि उनके बेटे ने तो मेटिंग सेरेमनी भी कंप्लीट कर ली है बिना उन्हें बताए, और अभी ये इस जिद पर अड़ गया है कि वो उसी ओमेगा के साथ रहेगा। ये दोनों एल्डर वी कपल अपने बेटे को समझाने की कोशिश करने लगा कि ये सब ऐसे नहीं होता है, ये सब अट्रैक्शन है। विंग को सारी गलत फीलिंग्स हो रही है। विंग ने कहा, देखो, मैं आपसे मेरे बच्चे को संभालने की बात नहीं कर रहा। मैं, मेरा ओमेगा, मेरा बच्चा, सभी ठीक है। आपको इन सब के बीच में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी चांग्स ने इस पर चिल्लाते हुए कहा, विंग, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। विंग ने कहा, ओल्ड मैन वी, मैंने आपसे कुछ मांगा है? चांग्स सरन दोनों को चुप कराने लगी, क्योंकि अगर ये बाप बेटे शुरू हो गए ना तो फिर दोनों को भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना नटखट विंग दिखता है उससे कहीं ज़्यादा उसका गुस्सा भयानक है, और वी चांग से भी कुछ अलग नहीं है। बेहतर होगा इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। वैसे दोनों मुंह फुलाकर एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों भी अपनी अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे। तभी चांग से सरन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वी, तुम दोनों चुप कर जाओ, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी छड़ी निकाली, और जैसे ही उन्होंने छड़ी निकाली ये दोनों भी बिल्कुल शांत हो गए। अब उन्होंने वी चांग्स की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इसे बेदखल कर दोगे? ये प्रॉपर्टी तुम क्या अपनी जेब में लेकर पैदा हुए थे? वेल, सच था। ये सारी प्रॉपर्टी बाओशन सरन और कहीं ना कहीं वी चांग्स के पेरेंट्स की मतलब देन थी। उन्हीं से उनके बच्चों को विरासत में मिली थी, जो कि उनकी अगली पीढ़ी तक पहुंचनी थी। इधर चांग्स सरन ने अब वी की तरफ देखते हुए कहा, एक तो तुम इतनी बड़ी परेशानी खड़े करते हो। शुरुआत में उस अपने ओमेगा को कोर्ट करने से पहले हमसे मिलवा देते, हमसे ब्लेसिंग देते। ऐसे नहीं, सबसे पहले बच्चा पैदा करना है और उसके बाद सबको बताना है कि हाँ, मैंने बच्चा पैदा कर दिया। एक बात ढंग से नहीं कर सकते, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। कब से कहा था कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन वो भी तुमसे नहीं होता। बस घूमने आवारागर्दी करने से फुर्सत मिले तो ना। चलो, अभी अपने ओमेगा को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ। ठीक है मॉम, कहते हुए विंग ने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत मांगजी को कॉल कर दिया। इधर इधर चांगसे से वी चांगसे से कहने लगी, और हाँ वी। यस डार्लिंग, वी चांगसे बोले। तो चांगसे से कहने लगी, अभी के अभी एक ग्रैंड मैरिज अरेंज करो, तुरंत। वी चांगसे ने कहा, अभी इतनी जल्दी? चांगसे सर ने कहा, बिल्कुल। तो क्या फिर हम इंतज़ार करते रहे कि कब बेबी आ जाएगा और उसके बाद बेबी के साथ में वेडिंग अरेंज करनी है? ओके डार्लिंग, वी चांगसे ने डरते हुए कहा, और तुरंत ही अपनी तैयारी में लग गए। इधर विंग वांगजी को कॉल करके कह रहा था, डार्लिंग जल्दी घर आ जाओ। वांगजी ने कहा, घर कहाँ पर? मुझे तो तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता है। विंग ने कहा, ओके ओके, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। ये कहते हुए विंग अपने मॉम को वहाँ से गुड बाय कहकर तुरंत ही भागने लगा वांगजी को लेने के लिए। इधर वांगजी तब तक अपने घर पर पहुँच चुका था, क्योंकि कॉलेज में बहुत हंगामा हो चुका था और उसे नहीं लग रहा था कि आज कोई भी लेक्चर सही से होने वाला है। इधर वांगजी जैसे ही अपने घर पहुँचा, उसने देखा उसका घर तो पहले से ही खुला हुआ है। वैसे भी वो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। तो जैसे ही उसने घर देखा, वो पहले से ही खुला हुआ था। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो सामने से सिचेन जैसे वांगजी पर कूद ही गए। उन्होंने तुरंत वांगजी को कंधे से पकड़ते हुए पूछा, वांगजी ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? वांगजी ने पूछा। तो सिचेन ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी ने कहा, ये आपको किसने बताया? सुशे ने, और किसने? लान सिचेन ने कहा। वांगजी अब सुशे नाम के उसके गुस्सू से आए हुए एक स्टूडेंट पर दांत पीसते हुए उसके बारे में सोचने लगा कि उसे तो एग्ज़ाम में वो 0 नंबर देगा। इधर उसने सिचेन से कहा, काका आप टेंशन मत लीजिए, सब सही है। तभी अंदर से नीमिंगजे और उसके पीछे पीछे एक और ओमेगा आया। नीमिंगजे ने कहा, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? वांगजी अब नीमिंगजे की तरफ देखने लगा। ये अल्फ़ा, जिसने कभी वांगजी को कोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वांगजी ने उसे साफ मना कर दिया था। ये उसके घर में उसके भाई के साथ और एक और ओमेगा के साथ खड़ा हुआ है और उसे पूछ रहा है कि वो ठीक तो है ना। वांगजी इस बात का क्या जवाब दे?
वांगजी ने कहा। तो निमिंगजे वही सोफ़ा पर बैठते हुए बोले, मुझे लगा तुम बहुत परेशान होगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वांगजी ने पोलाइटली कहा। इधर निमिंगजे उसे अपने ओमेगा से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोले, ये मेगियाओ है, मेरा ओमेगा। हेलो, वांगजी ने उससे कहा। क्या क्या आपने रिफ़्रेशमेंट्स लिए? मैं आपके लिए कुछ अरेंज कर देता हूँ। तभी जिचिन ने कहा, वांगजी उस बात की टेंशन मत लो, आओ तुम यहाँ सामने बैठो। पहले ये बताओ तुम कैसे हो? वांगजी ने कहा, काका मैं बिल्कुल ठीक हूँ और विंग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो आप परेशान मत होइए। लांसेशन ने कहा, पर ये सब हुआ कैसे? मैंने तुम्हारे लिए इतने डेट्स अरेंज किए लेकिन तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। तुमने एक अपने स्टूडेंट को कैसे डेट के लिए चुन लिया? वांगजी इस बात का क्या जवाब दे कि विंग की हरकतों से परेशान होकर उसने हाँ कहा था, या शायद उसका दिल ही विंग की वजह से धड़का था। पर उसके पास कोई जवाब तो था नहीं, तो वो चुप रह गया। खैर जाने दो, लांसेशन ने कहा। मैं तो सोच रहा था कि ये जॉब ही क्विट कर दो। मुझे मुझे इन वी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखना। भाई सब ठीक है, मैंने विंग से बात की है और वो मेरे साथ कुसु शिफ्ट हो रहा है। आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप अपने लिए जॉब छोड़ सकते हैं, वांगजी ने कहा। तो लांसेशन ने कहा, वांगजी ये वी फैमिली बहुत बड़ी है, ये तुम्हें परेशान कर देंगे। वांगजी ने कहा, भाई आप डर क्यों रहे हैं? मैं इनसे नहीं डरता। मैं और विंग इन्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आप परेशान मत होइए। तभी निमिंगशो ने उन दोनों भाइयों की बात काटते हुए कहा, बिल्कुल सही। देखो वांगजी, माना कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था, लेकिन बेहतर है कि तुमने उस टाइम पर मुझे मना कर दिया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे मेरा ओमेगा, मेरा याओ नहीं मिलता। उसने याओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो बिल्कुल शर्माते हुए वांगजी की तरफ देखने लगा। अब वांगजी उस याओ की तरफ बिल्कुल ब्लैंक फेस से देखने लगा। तो याओ ने कहा, वांगजी मैं भी जिन फैमिली से आता हूँ। वांगजी इस बात पर सोचने लगा। तो मिंगशो ने कहा, हाँ ये जिन गुआंगशाओ का ओमेगा बेटा है, और पता है हम दोनों भी ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के तहत ही मिले थे। जिन गुआंगशाओ शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब देखो जब हमारा बेबी हो चुका है तो वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है वे फैमिली भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेगी। इस बात पर वांगशी बोला, अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी इनको इसीलिए नहीं चुना था कि मुझे वी फैमिली में एंटर करना था। मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अभी तो उसमें एक मेरा बेबी भी आने वाला है, ये तो और भी खुशी की बात है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक हुआ। तो लांसीचर ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। सामने विंग था, जो मुस्कुराते हुए लांसीचर की तरफ देख रहा था। हेलो काका, विंग ने आते ही कहा। लांसीचर का तो इस लड़के को जोर से पीटने का मन कर रहा था, पर फिर भी उन्होंने खुद को कंट्रोल करते हुए विंग को अंदर बुलाया। विंग मुस्कुराते हुए अंदर आया और तुरंत वांगजी के पास जाकर बैठा, जिससे लांसीचर को खड़ा रहना पड़ा। विंग ने कहा, काका देखो मेरे मॉम तुमसे बात करना चाहते हैं। उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाकर चांगसे सरन और वांगजी की बात करवाई। हेलो वांगजी, मतलब थोड़ा पोलाइटली चांगसे सरन से बोला, क्योंकि जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ था उसके बाद तो वांगजी इन एल्डर से बात करने के मूड में नहीं था। लेकिन विंग इतनी खुशी से आते हुए सीधे वांगजी पर इस बात को लेकर धमक पड़ा है, तो ठीक है वांगजी बात तो कर ही सकता है। तो उसने जैसे ही हेलो कहा, चांगसे सरन ने कहा, हेलो बेटा कैसे हो? तुम्हें और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? वांगशी ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। तो चांगसे सरन पूछने लगी, तुम्हें वापस से नौशिया तो फील नहीं हुआ? नहीं, वांगशी ने कहा। नौशिया? लांसेचन ने चौंक कर कहा। तो विंग ने कहा, हाँ मैं फादर बनने वाला हूँ। अब तो लांसेचन का गुस्सा इतना तेज हो गया कि उसने अपनी मुट्ठी कस ली। इधर नीमिंगजे भी शॉक होकर सामने वाले कपल को देख रहे थे। इन्होंने सच में मार्क कर दिया है, इस लड़के ने, जो 20-21 साल का लग रहा है। इधर चांगसे सरन वांगशी से कह रही थी,
बेटा हम सोच रहे हैं तुम दोनों ने आपस में मार्क कर ही लिया है तो क्यों ना तुम्हारी मैरिज भी जल्द ही अरेंज कर दी जाए। वांगजी ने चौंक कर विंग की तरफ देखा तो विंग ने मुस्कुराया, जिससे उसकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो गई, जिस पर वांगजी का दिल बिल्कुल पिघल गया। विंग ने कहा, हाँ सच में मॉम हमें ब्लेसिंग्स देना चाहती है और उनके वर्ड्स पे डाउट कभी भी मत करना। वांगजी ने कहा, मैम बट ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। चांगसे सर ने कहा, देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम आउट ऑफ वेड बेबी पैदा करो और उसे रेस करो, तो बेहतर होगा कि तुम दोनों जल्दी रिश्ते में आ जाओ, इससे पहले कि ये बात सब लोगों को पता चल जाए। वांगजी उनके कंसर्न को समझ सकता था। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने वांगजी को गले से लगाते हुए कहा, काका मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मॉम इतनी जल्दी मान जाएगी। वांगजी ने अपने स्पेक्ट्स को नीचे करते हुए कहा, कहीं तुमने उन्हें थ्रेट तो नहीं किया। विंग ने कहा, काका आप मेरी मॉम को नहीं जानते, एक बार जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है और उन्होंने खुद कहा है कि वो हमारी शादी करवाना चाहती है। वांगजी अभी भी डाउट में था। इधर लान सिटी तो समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें अभी अभी पता चला था कि वांगजी अपने एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में है जो कि उसकी कंपनी का बॉस है, और अभी उसे पता चल रहा है कि एक्चुअल में वांगजी प्रेग्नेंट है। वेल ये इन्फॉर्मेशन हद से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन वो करते भी क्या। लांसीचन ने चुपचाप लांचरेन को मैसेज भेज दिया कि उन्हें तुरंत ही, मतलब कल ही यहाँ पर आना है हीलिंग सिटी में। तो दूसरी तरफ विंग और वांगजी अपनी शादी के ख्यालों में लग गए। वैसे वांगजी तो अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस हो रहा था कि उसे कुछ खाने का, कुछ पीने का मन कर रहा है, उसे कैसा फील हो रहा है। दूसरी तरफ विंग, वो तो पूरा पागल हो चुका था। क्या पहनेगा वो, क्या पहनेगा वांगजी, क्या पहनेगा, किस तरह से आएंगे, किस तरह से जाएंगे, किस तरह से पूरी अरेंजमेंट होगी। वेल चांगसे सरन भी कुछ इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और वी चांगसे बस अपने वाइफ और बेटे को देखे जा रहे थे। हाँ, उन्हें ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट वांगजी तो इस पूरे घर में एक ऐसा समझदार पर्सन होगा जिससे वो कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, उससे कुछ मैच्योरिटी की उम्मीद कर सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। वांगजी सच में एक मैच्योर पर्सन निकला जिस पर वी चांगसे रिलाय कर सकते थे, और उन्हें ये समझते भी देर नहीं लगी कि विंग को अगर कोई हैंडल कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वांगजी ही है। फिर क्या था, उनके दिल से भी सारे गिले शिकवे मिट गए। इधर लांचरेन को ये डाउट था कि विंग वांगजी को सही से सपोर्ट कर भी पाएगा, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। पर जैसे ही लांचरेन वहाँ इलिंग सिटी में एयरपोर्ट पर आए, विंग खुद उन्हें लेने के लिए चला गया। बहुत ही पोलाइटली, जेंटलमैन की तरह उसने लांचरेन से बात की। इधर उधर की कुछ बातें करते हुए, कुछ बुक्स की बातें करते हुए वो लांचरेन को लेकर उस वेडिंग वेन्यू में आ गया। लांचरेन सोच रहे थे, ये इतने बड़े घर का लड़का है, चाहे तो वो किसी अपने मैनेजर सर्वेंट को भी भेज सकता था लांचरेन को लाने के लिए, लेकिन ग्रूम होने के बावजूद ये खुद उसे लेने के लिए आया। दिखने में भी अच्छा है, वेल बिहेव्ड है, और सच कहे तो वांगजी को भी किसी ऐसे ही पर्सन की ज़रूरत थी जो बहुत ही ज़्यादा लाउड होगा, चेयरफुल होगा, क्योंकि वांगजी जाने अनजाने बहुत ही ज़्यादा रिजर्व बन चुका है। इधर लांचरेन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सोच रहे थे कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब लान और वी फैमिली आपस में मिले। उन्होंने आपस में कुछ बातें की, जिसके बाद जैसा कि तय हुआ था अगले ही दिन विंग और वांगजी की एक ग्रैंड वेडिंग हुई। सारी रस्में कंप्लीट हुई, जिससे वांगजी हद से ज़्यादा थक गया। अब विंग सभी लोगों को अलविदा कहते हुए वांगजी से कह रहा था, चलो हमारे रूम में, और वांगजी विंग को डांट रहा था कि चुप करो। उसे लग रहा था विंग वापस से कोई नौटी हरकत कर रहा है, लेकिन इधर विंग हमेशा की तरह बड़ी ही इनोसेंट आंखों से वांगजी को देखते हुए कह रहा था, काका आप थक जाओगे, चलो हमारे रूम में, आप रेस्ट कर लेना। वांगजी डाउट करते हुए विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, सच में मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। वांगजी ने जैसे तैसे विंग की बातों पर भरोसा कर लिया
और फिर सबको अलविदा कहते हुए वो विंग के साथ चला गया। फिर जैसे ही वो उस वेन्यू से निकलकर एक थोड़े से डिम लाइट वाले कॉरिडोर में पहुंचे, विंग ने तुरंत वांगजी को उठा लिया। विंग, ये क्या कर रहे हो? वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा। तो विंग ने कहा, आपकी हेल्प कर रहा हूँ गगो, डोंट वरी। ये कहते हुए विंग ने वांगजी को उठाया और वो उसे सीधा बेडरूम में ले गया। फिर उसने वांगजी को बेड पर लिटाया, उसके जूते उतारने लगा। तो वांगजी ने कहा, विंग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थक नहीं गया हूँ, देखो मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। पर इधर जैसे ही विंग ने वांगजी के शूज़ उतारे, उसने वांगजी के पैरों पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। विंग, वांगजी ने कहा। तो विंग ने कहा, खगा, आप आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, आप बहुत हॉट फील कर रहे हो ना? वांगजी ने चौंक कर विंग की तरफ देखा। ये लड़का कुछ टाइम पहले वांगजी की फिक्र कर रहा था, तो कुछ इस तरह से वो फिक्र करने वाला था। पर खैर, उनकी वेडिंग नाइट थी, वो कर भी क्या सकता था। विंग ऐसे ही इतना नॉटी बनता है, अब तो उसे लाइसेंस मिल गया है नॉटी बनने का। और वैसे भी वो पिछले 3-4 दिनों से गायब था, मतलब लिटरली किसी और जगह पे गया हुआ था कुछ टूर्नामेंट के लिए, जिससे वो दोनों मिल नहीं पाए थे। तो वो भी विंग को काफ़ी मिस कर रहा था। तो उसने बस गिव इन करते हुए कहा, हॉट तो लग रहा है। विंग तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, तो क्यों ना मैं आपके कपड़े खोल दूँ? हाँ, खोल दो, वांगजी ने कहा। विंग जानता था वांगजी इरिटेट हो सकता है किसी भी पल, तो वो जितनी पोलाइटली हो सके, जितनी इनोसेंटली हो सके, अपने बेबी लायन को बस कोआक्स करना चाहता था, उसे शांत करना चाहता था, ताकि उसका काम जल्दी से बने। और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। और वांगजी, जो विंग की सारे ट्रिक्स जानते हुए भी बस उसके साथ खेल रहा था, या यूँ कहो उसकी हाँ में लाया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था विंग चाहे जितना नॉटी बने, नटखट बने, आखिरकार है तो ये उसी का विंग, उसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। वरना कौन सोचेगा एक 30 साल का ओमेगा, जिसे ऑलमोस्ट सभी लोगों ने स्ट्रिक्ट या फिर अलूफ कहकर खुद से दूर कर दिया था, उस ओमेगा को इस उम्र में एक अल्फ़ा मिलेगा, वो भी इतना प्यारा, इतना हैंडसम, इतना रिच और इतना ओबीडियंट। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो विंग का प्यार ही है, जो वांगजी को पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत दे रहा है। वरना तो चाइल्ड सपोर्ट तो हर कोई दे सकता है, पर जिस चीज़ की वांगजी को ज़रूरत है, जिस सपोर्ट की वांगजी को ज़रूरत है, वो तो सिर्फ और सिर्फ विंग ही दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।